हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डियर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी से 1000 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू किया है एंड आज उसी सीरीज़ का पार्ट 5 है। एंड आज की वीडियो में भी हम लोग ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे साथ अप टू डेट रहना चाहते हो तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू, आपका ऑप्शन है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन डी ईस्ट एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर। एंड सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मतलब वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तो ये है ग्लोब है, मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी का एक मॉडल है। इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम ईस्ट कहते हैं एंड इधर पे होता है वेस्ट, इधर पे होता है नॉर्थ एंड इधर पे है साउथ, ठीक है। और ये है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। ये पृथ्वी को ठीक दो पार्ट से डिवाइड करता है, एक है ये वाला पार्ट एंड दूसरा है ये वाला पार्ट। इस वाला पार्ट को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब है प्राइम मेरिडियन, मतलब ये बीच में जो लाइन है ये पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। पहला है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 में बोला गया है कि सिडरल डे इक्वल टू, आपका ऑप्शन है ए 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 23 आवर, ऑप्शन सी 24 आवर, डी 365 डेज। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि द अर्थ इज स्लाइटली बाल्ग एट द, आपका ऑप्शन है ए मिडिल पोर्शन, बी साउथ पोल, सी नॉर्थ पोल, डी नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब पृथ्वी का जो मिडिल पार्ट है ये थोड़ा सा बाल्ग है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है मिडिल वाला पार्ट ये थोड़ा बाल्ग है एंड ऊपर वाला मतलब नॉर्दर्न पार्ट एंड साउदर्न पार्ट फ्लैट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इन इंडिया, ठीक है। आपका ऑप्शन है 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, बी 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सी 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, डी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैप में कि इधर पे इंडिया का मैप के ऊपर से ये जो लाइन गया है ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड ये इंडिया का स्टेट उत्तर प्रदेश के एक शहर इलाहाबाद के ऊपर से गया है, ठीक है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला गया है कि लॉन्गिट्यूड डिफरेंस इन 1 आवर, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए 16 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 4 डिग्री, डी 1 डिग्री। एंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब 15 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ग्लोब है और इसका हर 15 डिग्री, जैसे कि 0 डिग्री से 15 डिग्री या फिर 15 डिग्री से 30 डिग्री जाने में समय का डिफरेंस होता है 1 आवर, ठीक है। मतलब हर 15 डिग्री में समय का डिफरेंस होता है 1 आवर, ठीक है। 15 डिग्री में 1 आवर, तो ये बात अच्छे से याद रखना। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड, आपका ऑप्शन है ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, सी एंटार्क्टिक सर्कल, डी नॉन ऑफ अबव। तो आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि यहाँ पर बोला है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्लोब है इसका जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। एंड इसका वैल्यू है 0 डिग्री। देन इसका ठीक ऊपर वाला पार्ट ये जो दाग है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इसका वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी क्वेश्चन में भी यही कहा था कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर क्या आया था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। लेकिन इक्वेटर के ठीक नीचे ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इसका वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे दो दाग है, ये वाला दाग, इसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल एंड इसका वैल्यू है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर का जो दाग है इधर पे ये वाला दाग, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल एंड इसका वैल्यू है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये ध्यान देना। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ द आर्कटिक सर्कल में हम लोग अभी भी जाना है इसका वैल्यू क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ द
आर्कटिक सर्कल। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग अभी जाना है, देखते हैं आप लोग सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। इसमें कहा गया है कि ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन सी 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 66 डिग्री 30 मिनट साउथ लेटीट्यूड को हम जानते हैं एंटार्क्टिक सर्कल के नाम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग कुछ नया इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम टोरिड जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में ये जो येलो पार्ट है, इस पार्ट को हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। देन नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को हम फ्रिगेट जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात भी अच्छे से याद रखना। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ डैश विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो यहाँ पर ऑप्शन है 66.5 डिग्री, ऑप्शन बी 66 डिग्री, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री, ऑप्शन डी 23 डिग्री। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब 66.5 डिग्री। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा पृथ्वी थोड़ा सीधा ना घूम के थोड़ा झुक के घूमता है इस तरह से, मतलब ये जो लाइन है ये है अर्थ का एक्सिस, ठीक है। देन ये जो लाइन है इसको बोला जाता है अर्थ्स ऑर्बिट। तो ये अर्थ्स ऑर्बिट एंड अर्थ एक्सिस, ये दोनों लाइन पृथ्वी के केंद्र में जो एंगल क्रिएट करता है, इसका वैल्यू है 66.5 डिग्री। इसलिए बोला जाता है पृथ्वी 66.5 डिग्री एंगल के हिसाब से घूमते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है कि इंडिया इज लोकेटेड ऑन व्हिच साइड ऑफ ग्रीनिच। आपका ऑप्शन है नॉर्थ, बी नॉर्थ ईस्ट, सी ईस्ट, डी नॉर्थ वेस्ट। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब ईस्ट, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है कि रशिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन है ए 4, बी 19, सी 6, डी 11। तो इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मतलब 11, ठीक है। एंड अमेरिका 4 टाइम जोन में डिवाइडेड है, ठीक है, एंड रशिया है 11 टाइम जोन में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है कि व्हाट इज सेक्सटेंट। आपका ऑप्शन दिया गया है ए लैटिट्यूड डिटेक्टर, ऑप्शन बी टाइम इंडिकेटर, ऑप्शन सी विंड इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब सेक्सटेंट है एक लैटिट्यूड डिटेक्टर। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद रखना इसको। तो यहाँ पर आप लोग एक तस्वीर देख सकते हैं, ये है लैटिट्यूड डिटेक्टर, मतलब सेक्सटेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि टाइम डिफरेंस पर 1 डिग्री। तो ये क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस किया है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब 4 मिनट। इसका मतलब होता है हर 1 डिग्री लेटीट्यूड में टाइम का डिफरेंस होता है 4 मिनट। एंड हम लोग थोड़ी देर पहले जाना था कि हर 15 डिग्री लेटीट्यूड के डिफरेंस में टाइम का डिफरेंस होता है 1 आवर, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करें कि इधर से इधर तक अगर 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री में डिफरेंस, समय का डिफरेंस होता है क्या, 4 मिनट, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ईच डिग्री ऑफ लेटीट्यूड, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए 10 किलोमीटर, बी 180 किलोमीटर, सी 90 किलोमीटर, डी 111 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मतलब 111 किलोमीटर। तो इसका मतलब होता है अगर हम लोग ये दोनों लेटीट्यूड के बारे में बात करें तो इस दोनों लेटीट्यूड के बीच में जो ज़मीन है वो है 111 किलोमीटर, ठीक है। दोनों लेटीट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर, मतलब हर 1 डिग्री लेटीट्यूड में ज़मीन का डिफरेंस होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी, ठीक है। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन है ग्रीनिच मीन टाइम, बी ग्रीनलैंड मीन टाइम, सी ग्रीनविच मीडियन टाइम, डी नन ऑफ अबव। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा। इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जीएमटी का फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना ये। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम एंड आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में समय का डिफरेंस कितना है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब आईएसटी इज़ 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ जीएमटी, ठीक है। मतलब इंडिया का जो टाइम है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम टाइम जोन। ठीक है, किस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए इंडिया, बी यूनाइटेड स्टेट, सी रशिया, डी बांग्लादेश। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा, इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मतलब रशिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। एंड कितना टाइम जोन है, थोड़ी देर पहले हम लोग जाना था, रशिया में टाइम जोन है 11, ठीक है, एंड अमेरिका में है 4 टाइम जोन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया है कि व्हिच सर्कल डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, बी सर्कल ऑफ इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये दिन एंड रात को अलग से दिखाता है ग्लोब पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी का ये वाला पार्ट को सनलाइट मिल रहा है, इसलिए इधर पे दिन है, लेकिन इसका जो अपोजिट साइड है, मतलब ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, रात है। एंड ये दिन एंड रात के बीच में ये जो सर्कल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया है कि थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ठीक है, तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ग्लोब में कि ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाइन इन तीनों कॉन्टिनेंट के ऊपर से गया है, जैसे कि साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका एंड ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाइन ये 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर से पास हुआ है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना, इन तीनों का नाम है साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला गया है कि हु स्टेटेड दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेटेड ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए क्रिस्टोफर कोलंबस, बी एरिस्टोटल, सी गैलीलियो गैलीली, डी आर्यभट्ट। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मतलब आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है एंड इट्स रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी का कितना समय लगता है। आपका ऑप्शन है ए 365 डेज, ऑप्शन बी 365 होल 1/4 डेज, सी 366 डेज एंड डी 360 डेज। तो इनमें से आपका सही जवाब क्या होगा, 365 होल 1/4 डेज। इसका मतलब होता है 365 डेज 5 आवर 59 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।